हाय, सो टुडे हम डिस्कस करेंगे लिस्ट के बारे में। एंड लिस्ट होती है एक तरीके की ऑर्डर्ड म्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर होती है। ऑर्डर्ड मतलब ये है कि हम एक तरीके से एक ऑर्डर में अपने एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं। एंड म्यूटेबल मतलब कि हम चेंज कर सकते हैं इसके अंदर जो भी डेटा है। जैसे एप्पल की जगह बनाना डाल सकते हैं और वटेवर, तो हम चेंज कर सकते हैं इस पूरी डेटा स्ट्रक्चर में। एंड इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज भी हो सकती है। तो जो फर्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे कुछ नहीं है, मैं बस एक लिस्ट बना रहा हूँ। लिस्ट बनाने के लिए आपको ये इन दो ब्रैकेट्स का यूज़ करना होता है। एंड इसके अंदर आप जितने भी एलिमेंट्स डालना चाहते हो आप कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज डाल के उसको एक लिस्ट बना सकते हो। लिस्ट प्रिंट करने के लिए मैं पाइथन में प्रिंट माई लिस्ट यूज़ होता है। एंड इससे हम लोग अपने वेरिएबल को प्रिंट कर सकते हैं। एज यू कैन सी जब मैं प्रिंट कर रहा हूँ तो मुझे जो एलिमेंट्स मिल रहे हैं वो है बनाना, एप्पल एंड चेरी। एंड देन मैं एक और लिस्ट प्रिंट कर रहा हूँ जो कि है लिस्ट टू। बट इसमें मैं इसके अंदर कोई एलिमेंट्स नहीं डाल रहा। एक तरीके का मैंने एक लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया जो कि एक खाली लिस्ट है। तो आपको अगर कभी खाली लिस्ट बनानी हो तो आप इस तरीके के कोड को यूज़ कर सकते हैं, उससे आप फिर प्रिंट कर सकते हैं। तो यू विल गेट द वैल्यूज़। एंड देन देयर इज नेक्स्ट एग्जांपल। यहाँ पे मैंने ये एक्सप्लेन करा हुआ है कि जो लिस्ट है उसके अंदर हम डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स के टाइप्स ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे यू कैन सी कि बनाना जो है वो एक स्ट्रिंग टाइप का है। एंड देन देयर इज अ नंबर integer type, then it's a float type 3.14, and there is again a number, a string and a boolean value as well. तो जब मैं इस पूरी लिस्ट को प्रिंट करूँगा तो मुझे पूरी की पूरी लिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पे यू कैन सी बनाना एंड ऑल द होल लिस्ट इज हियर। एंड देन हम एलिमेंट्स को इंडेक्स वाइज भी प्रिंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल माई लिस्ट, जो मैं ज़ीरो यहाँ प्रिंट कर रहा हूँ कि माई लिस्ट के जो ज़ीरो एलिमेंट हो वो मुझे मिल जाए। तो जो लिस्ट होती है वो ज़ीरो ज़ीरो बेस्ड इंडेक्स पे होती है। इसका मतलब ये है कि हर एक पोजीशन का एक इंडेक्स वैल्यू होता है। बनाना का इंडेक्स पोजीशन वैल्यू ज़ीरो है, वन का वन है, 3.14 का टू है। एंड इन द सेम वे आप नीचे देख सकते हो कि मुझे आउटपुट्स मिल रहे हैं जब मैं कोई ऐसी वैल्यू देता हूँ जो इसमें प्रेजेंट नहीं है। लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे ये वाली लाइन जो मैंने कमेंट करी हुई है मैं इसका कमेंट हटाऊंगा। तो क्योंकि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि मुझे माई लिस्ट से आठवां एलिमेंट दो। आठवां मतलब टेक्निकली हो गया नौवां एलिमेंट, क्योंकि ज़ीरो बेस इंडेक्सिंग है तो इसमें 9 एलिमेंट्स तो है ही नहीं। तो ये मुझे एक एरर थ्रो करेगा और वो एरर होना चाहिए इंडेक्स एरर। इसका मतलब ये है कि जो आपने इंडेक्स डाला है भाई मुझे तो उसके अगेंस्ट कोई वैल्यू मिली ही नहीं, तो मैं प्रिंट क्या करूँ। एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे हमें वो एरर मिलेगा। एंड देन एक और फंक्शनलिटी है विच इज़ बाय यूजिंग नेगेटिव नंबर्स फॉर इंडेक्सिंग। तो हियर यू कैन सी -1। इसका मतलब ये होता है कि मुझे लास्ट का एक एलिमेंट दे दो। तो माई लिस्ट में से -1 डालूंगा तो इसका मतलब ये है कि मुझे लास्ट वाला एलिमेंट दे दो, विच इज़ ट्रू इन आवर केस। एंड वो ट्रू जो है हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, जो मेरा लास्ट एलिमेंट है। उसके बाद है मेरे पास डिफरेंट फंक्शंस होते हैं पाइथन में। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक लिस्ट बनाई है, बट मुझे उस लिस्ट की लेंथ जाननी है कि भाई मुझे बता दो कि उसकी लेंथ क्या होगी। तो जो उसकी लेंथ होगी मैं उसको एलियन फंक्शन से कर सकता हूँ। एलियन एक तरीके का इनबिल्ट फंक्शन है पाइथन के अंदर। आप पाइथन के अंदर इस फंक्शन को यूज़ कर सकते हो और उसके अंदर मैंने ये लिस्ट का नाम दिया है जो कि मैंने ऊपर डिफाइन करी है। तो ये मुझे बताएगा कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं और उनकी जो लेंथ होगी मतलब नंबर ऑफ काउंट होगा वो मुझे बता देगा कि इतने हैं। तो इसमें मेरे पास एक दो तीन चार पाँच है, तो मुझे जो आउटपुट मिलेगा प्रिंटिंग द लेंथ ऑफ द लिस्ट विच इज़ 5। एंड सेम थिंग ये होती है कि हम लिस्ट के अंदर इंसर्ट भी कर सकते हैं एक पर्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू पे। तो यहाँ पे मैं माई लिस्ट को यूज़ करूँगा एंड उसमें डॉट इंसर्ट फंक्शन यूज़ करेंगे और ये जो इंडेक्स है वन, वहाँ पे मैं एप्पल जो मेरा एक नया वैल्यू है मैं उसको पुश कर दूंगा। तो जैसे ही आप ब्रेड के बाद ब्रेड जीरो इंडेक्स पे है और एक जो है वो फर्स्ट इंडेक्स पे है, तो जैसे ही हम इंडेक्स वन पे एप्पल को ऐड करेंगे तो एग और मिल्क जो है वो एक एक इंडेक्स पीछे हो जाएंगे और एप्पल जो है यहाँ पे फिट हो जाएगा। उसके बाद जब हम प्रिंट करेंगे फॉर आई इन माई लिस्ट, इसका मतलब आई क्या है, आई को टेक्निकली आइटरेटर बोला जाता है। इसका मतलब ये है कि मेरे पास ये जो लिस्ट है माई लिस्ट, इसके अंदर जो एलिमेंट है आइटरेटर जो होता है एक तरीके का ऑब्जेक्ट होता है जो जो हर एक एलिमेंट के ऊपर आइटरेट कर सकता है। मतलब ये है कि हर एक वैल्यू पे वो मैप कर सकता है, ब्रेड पे, एग पे, मिल्क पे, कॉफ़ी पे और टी पे। तो ये फॉर आई का मतलब ये है कि एक ही करके सब पे मैप करेगा, क्योंकि हमने कोई रेंज यूज़ नहीं किया है जिसके अंदर हम एक रेंज स्पेसिफाई कर पाएँ। सो फॉर आई इन माई लिस्ट मतलब ये है कि एक एक करके आई की वैल्यू जो है वो पहले ब्रेड होगी, फिर एग होगी, फिर मिल्क होगी, फिर कॉफ़ी होगी और फिर टी होगी। तो जैसे जैसे हम एक लूप जो है वो बार बार चलेगा अंटिल मैं लास्ट एलिमेंट तक नहीं पहुंच पाता, तो वो प्रिंट आई जो है वो हर एक एलिमेंट को प्रिंट करेगा। यहाँ पे ब्रेड से शुरू होगा, ब्रेड, एप्पल, एंड एग, एंड मिल्क एंड कॉफ़ी और फिर टी, राइट।
उसके बाद ये है कि हम जो लिस्ट है उसके टॉप ऑफ द एलिमेंट से भी एलिमेंट निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो मेरे पास माई लिस्ट थी उसमें जो राइट मोस्ट एलिमेंट था वो था टी। जब मैं माई लिस्ट डॉट पॉप यूज़ करता हूँ तो ये हमेशा एक द टॉप एलिमेंट को रिमूव कर देगा लिस्ट में से। टॉप मतलब ये हुआ अगर ये बॉटम है तो ये टॉप हुआ टी। आप राइट हैंड साइड वाला मान सकते हैं। तो यहाँ पे टी को जो है वो हमने पॉप कर लिया। तो अब जो मेरे पास एलिमेंट बचे तो एज यू कैन सी ब्रेड एप्पल एग मिल्क और कॉफ़ी बच गया, क्योंकि टी जो है मैंने पॉप कर दिया था बाय यूजिंग माई लिस्ट डॉट पॉप। ये एक तरीके का मेथड है पाइथन में जिसको हम यूज़ करते हैं किसी आइटम को निकालने के लिए। अगर मैं दोबारा माई लिस्ट डॉट पॉप करूँगा जो मेरे पास रिजल्ट आया उस पर, तो फिर क्या होगा, तो ये होगा कि मैं माई लिस्ट डॉट पॉप करता हूँ। तो अब जो मेरे पास लिस्ट होगी मैं दोबारा से लिस्ट को प्रिंट करूँगा, प्रिंट माई लिस्ट, राइट। तो मैंने जब इसको प्रिंट किया मुझे जो वैल्यूज़ मिली तो उसमें जो चेरी है वो भी मैंने उड़ा दी in this case. Okay, so first I'll have to execute this. Okay, and then I have to use this. So as you can see पहले ब्रेड था, एप्पल था, एग था, मिल्क था, कॉफ़ी था, राइट। बट क्योंकि हमने यहाँ पे पॉप किया था, टी तो पहले ही हट गया था। नेक्स्ट वन जो है हमारा कॉफ़ी भी हमने पॉप कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास एक स्पेसिफिकेशन है जहाँ पर कि हम रिमूव कर सकते हैं एक पर्टिकुलर एलिमेंट को जो लिस्ट के अंदर प्रेजेंट हो। फॉर एग्जांपल मिल्क जो है वो हमारी लिस्ट के अंदर प्रेजेंट था, राइट। तो हम मिल्क को रिमूव करेंगे। पहले हमारे पास जो लिस्ट थी वो थी ब्रेड एप्पल एग मिल्क एंड कॉफ़ी। एंड जब हम इसको रिमूव करते हैं देन जब हम मिल्क को रिमूव करते हैं एज यू कैन सी कि मिल्क को हम रिमूव किया तो कॉफ़ी जो है वो एक स्टेप लेफ्ट में आ गया एंड दैट मीन्स वो एलिमेंट जा चुका है। एंड जो हमारे पास फाइनल लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स बची हैं वो है ब्रेड एप्पल एग एंड कॉफ़ी। हम उसको प्रिंट कर सकते हैं एंड देन हमारे पास है रिमूव ऑल एलिमेंट्स विद क्लियर मेथड। हम यूज़ कर सकते हैं सारे के सारे एलिमेंट को हटाने का। सो फॉर एग्जांपल मेरे पास जो लिस्ट थी वो थी ब्रेड एप्पल एग एंड कॉफ़ी। जो रिमेनिंग लिस्ट बची है यहाँ पे, राइट, ये जो लिस्ट मैंने एडिट करी थी उसके बाद ये मेरे पास लिस्ट है। मैंने जब माई लिस्ट डॉट क्लियर लिखा तो ये सारे के सारे जितने भी एलिमेंट थे इस लिस्ट में सारे उड़ा देगा और फिर हमारे पास एक एम्प्टी लिस्ट बचेगी। उसके बाद हमारे पास एक रिवर्स मेथड होता है जो कि हम लिस्ट में लगा सकते हैं। सारे के सारे मेथड जो है वो लिस्ट का नाम एंड देन डॉट और जो भी उस लिस्ट पे मेथड्स लग सकते हैं या फिर कोई ऐसी तकनीक लग सकती है जिससे कि हम उसको रिवर्स कर पाएँ या निकाल पाएँ, तो वो सब चीज़ें हम उसके बाद लगाते हैं एज अ फंक्शन। तो मेरे पास एक लिस्ट है तो मुझे अगर इस लिस्ट को रिवर्स करना हो तो माई लिस्ट डॉट रिवर्स मैं यूज़ करूँगा। तो ये इन प्लेस जो इस लिस्ट को है वो रिवर्स कर देगा 654 3 2 1 एज यू कैन सी। तो ये हो गया फॉर द रिवर्स पर्पसेस एंड देन हम लोग लिस्ट को सॉर्ट भी कर सकते हैं। तो एज यू कैन सी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 6 5, राइट, ये मेरे पास है। तो 6 5 जो है वो सॉर्टेड नहीं है, बाकी लिस्ट जो है वो ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो एज यू कैन सी जैसे मैं माई लिस्ट डॉट सॉर्ट करूँगा तो ये जो सॉर्टिंग होगी वो इन प्लेस होगी, मतलब ये जो असेंडिंग ऑर्डर में इस पूरे एलिमेंट्स को मैप किया जाएगा वो इन प्लेस ही होगा। तो इसी वेरिएबल के अंदर ये सब चीज़ें हो जाएंगी। तो जैसे ही मैं इस वेरिएबल को प्रिंट करूँगा तो एज यू कैन सी 1 2 3 4 5 6 मैं यहाँ पे प्रिंट कर सकता हूँ। बट अगर मुझे एक नई लिस्ट बनानी है तो मैं न्यू लिस्ट इक्वल टू सॉर्टेड, ये भी एक तरीके का मेथड है, इसको यूज़ कर सकता हूँ। इसके अंदर मैं जो मेरी एग्जिस्टिंग लिस्ट है मैं उसको दूंगा, राइट। तो जैसे ही मैंने अपनी एग्जिस्टिंग लिस्ट को दिया इसके अंदर तो फिर वो सॉर्ट कर देगा। बट इस बार जो ऑब्जेक्ट होगा वो मेमोरी में नया बनेगा एंड ये जो न्यू लिस्ट होगा फिर उसको असाइन होगा। तो वैल्यूज तो सेम है बट ये दोनों ऑब्जेक्ट सेम नहीं है, डिफरेंट मेमोरी में डिफरेंट डिफरेंट जगह है। माई लिस्ट के लिए एक अलग मेमोरी बनेगी और वहाँ पे ये सब डेटा स्टोर होगा एंड न्यू लिस्ट के लिए भी अलग से मेमोरी बनेगी जहाँ पे सारा डेटा स्टोर होगा। देन हम एक तरीके से लिस्ट के अंदर अगर हम मुझे फॉर एग्जांपल ये एक तरीके का अगर मुझे 5 जीरो प्रिंट करने हैं तो मैं 1 0 स्टार्ट 5 कर सकता हूँ। तो ये 5 एलिमेंट्स इसके अंदर जीरो के प्रिंट कर देगा। एक तरीके का शॉर्टकट मेथड है हम किस तरीके से लिस्ट को फीड कर सकते हैं, राइट। देन मेरे पास है कि जब हमारे पास दो लिस्ट होगी माई लिस्ट वन एंड माई लिस्ट टू, अगर हमें इन दोनों लिस्ट को मर्ज करना है और कॉन्कैट करना है तो हम माई लिस्ट वन प्लस माई लिस्ट टू कर सकते हैं एंड रिजल्ट जो है वो दोनों लिस्ट का कॉम्बिनेशन आएगा 1 2 3 4 5 एंड देन 6 7 8 9 10। ये सारी की सारी ये दोनों लिस्ट कंबाइन होकर एक सिंगल लिस्ट बन जाएंगी। हम प्लस मेथड यूज़ कर सकते हैं इनको आपस में कंबाइन करने के लिए। देन मेरे पास एक मेथड होता है इसमें हम लोग स्लाइसिंग यूज़ करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल कि आई हैव मेरे पास एक बहुत बड़ी लिस्ट है माई लिस्ट, राइट। उसके अंदर अगर मुझे स्लाइसिंग मेथड करनी है तो मैं ए इज इक्वल टू ए का मतलब ये हुआ कि ए ने मैंने नया वेरिएबल बनाया इक्वल टू माई लिस्ट के अंदर 1 से लेकर 5। नाउ ये जो वन
1 कॉलन 5 है, इसका मतलब ये हुआ कि मैं 1 से स्टार्ट करूँगा। 1 इंडेक्स मतलब ये तो 0th इंडेक्स है, 1 इंडेक्स हुआ जो 2 है, मैं 2 से स्टार्ट करूँगा, बट ये 5 तक नहीं जाएगा। 5 जो होता है वो एक्सक्लूसिव होता है, इसका मतलब ये 5 को हम 5 5th इंडेक्स को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ये वैसे जो चलेगा वो चलेगा 1 इंडेक्स से 4 तक, 5 इंक्लूडेड नहीं होता है। तो 1 मतलब 2 3 4, 1 2 3 4, दैट मीन्स 2 3 4 5 जो है हमारे पास, ये सारे एलिमेंट्स जो होंगे जो कि 1 से शुरू हो रहे हैं और 4th इंडेक्स तक जा रहे हैं। 5th को हम इंक्लूड नहीं करते, 6 जो है वो इंक्लूड नहीं होगा, हम सिर्फ 4 तक ही रखेंगे। तो 2 से लेकर 5 तक हम 2 से लेकर 5 तक हम जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको ए में डाल रहे हैं, एंड देन हम ए को प्रिंट कर रहे हैं, तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो 2 3 4 5 है। राइट, उसके बाद हम लोग स्किपिंग भी कर सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल कि इसमें इस नोटेशन का मतलब ये है कि हम जो है इंक्रीमेंट जो है हमारा वो 2 का है, तो दैट मीन्स मैंने 1 से स्टार्ट किया, देन 1 मैंने छोड़ा, 3 मैंने प्रिंट किया क्योंकि ये 2 हो गए, तो 1 से मैंने स्टार्ट किया तो 3, देन 3 के बाद 5, देन 5 के बाद 7 एंड 7 के बाद 9। तो एक तरीके का इंक्रीमेंट लेवल है, 2 से हम हर एक एलिमेंट, स्टार्टिंग से हम हर एक एलिमेंट पे इंक्रीमेंट करेंगे। तो हम इस तरीके से फिर हम लिस्ट को प्रिंट कर रहे हैं। हम पाइथन के अंदर कॉपी फंक्शन भी यूज़ करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप देखो यहाँ पे, तो इफ़ यू सी हियर we already have a particular list which is 1 2 3 4 5, and then list 2 को मैं list my list में map कर रहा हूँ, and in this case what is happening is that what is happening here is कि ये जो list 2 है ये सेम मेमोरी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगी, क्योंकि ये एक मेमोरी ऑब्जेक्ट है मेमोरी में। बट अगर मुझे ऐसा नहीं करना तो मैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकता हूँ, विच इज़ माई लिस्ट डॉट कॉपी। राइट, ये मुझे सेम लिस्ट के वैल्यू से एक नया कॉपी मेरे लिए जनरेट कर देगा, and with the same numbers. So same thing I can do with list my list and my list colon, ये भी same चीज़ है। as you can see कि मैंने 1 से लेकर 7 तक था, बट फिर 3 4 और 5 के लिए मैंने जो अपेंड किया है वो उनके लिए रिफ्लेक्ट नहीं किया है, क्योंकि वो अपने अपने मेमोरी स्पेसेस के अंदर है, दे आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, दे आर नॉट द सेम ऑब्जेक्ट। देन एट लास्ट आई हैव दिस काइंड ऑफ नोटेशन, इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम हर एक एलिमेंट का स्क्वायर कैलकुलेट कर रहे हैं ना। स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए हम इस तरीके का इटरेशन यूज़ कर रहे हैं, इट इज़ आई स्टार आई, दैट मीन्स आई का स्क्वायर आई इंटू आई फॉर आई इन माई लिस्ट। तो हम ये देखेंगे, सबसे पहले हम इसको देखेंगे फॉर आई इन माई लिस्ट, मतलब हर एक एलिमेंट के लिए 1 2 और 3 के लिए हम हर एक एलिमेंट के लिए स्क्वायर निकाल रहे हैं, और फिर हम स्क्वायर लिस्ट के अंदर वो सारी की सारी वैल्यू डाल रहे हैं, फिर हम प्रिंट कराएंगे स्क्वायर लिस्ट। सो ये एक तरीका था जिससे कि आप लिस्ट को समझ सकते हैं एंड इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, सो दैट इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाट ऑल डिफरेंट थिंग्स you can do with Python list. Thanks for watching and subscribe for more.